नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। सैलरी में हुई शिक्षकों की 15% की वृद्धि। शिक्षकों के वेतन के लिए 1560 करोड़ की स्वीकृति। ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, प्रोन्नति का भी मिलेगा लाभ। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इसके अनुसार 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि EPF का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। इसके लिए 1560 करोड़ जारी होंगे। कैबिनेट ने राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य के प्रस्वीकृत प्राप्त 47 से संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 15 फरवरी 2011 के पूर्व विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को छठे एवं 7वें वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। वहीं पुनर्बहाल स्वीकृत प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में 15 फरवरी 2011 के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 5 मार्च 2019 के प्रभाव से नवीन वेतन संरचना में दर से वेतन की स्वीकृति दी गई है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को अपने नियोजन इकाई तथा अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पुरुष शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों को इसका लाभ आपसी सहमति यानी पारस्परिक से मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल 30 तक रहेंगे बंद। केंद्र ने जारी किए अनलॉक 4 के लिए नया दिशा निर्देश। 7 से शुरू होगी मेट्रो। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 4 के लिए केंद्र सरकार ने आज दिशा निर्देश जारी कर दिए। आगामी 7 सितंबर से मेट्रो सेवा चरणबद्ध तरीके शुरू कर दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव द्वारा अनलॉक 4 के लिए आज देर शाम जारी किए गए दिशा निर्देश में बताया गया कि मेट्रो सेवा को आगामी 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। दिशा निर्देश के मुताबिक इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय आपस में विचार विमर्श करके मानक संचालन प्रक्रिया APO तय करेंगे। जारी किए गए दिशा निर्देश में बताया गया है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो 21 सितंबर से गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में 50% शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूलों और कॉलेजों में आने की अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP जल्द ही जारी की जाएगी। 21 सितंबर से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वशैक्षणिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी। अनलॉक 4 में कौशल एवं उद्यमिता संस्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परा स्नातक व PhD विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं में काम करने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग एवं गृह मंत्रालय आपस में विचार विमर्श करके हालात की समीक्षा के बाद ही निर्णय लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 20 सितंबर तक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों में केवल 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। इसके बाद इन कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से CBI ने पूछे बड़े सवाल। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ आज एक बार फिर CBI ने पूछताछ शुरू कर दी है। लगातार दूसरे दिन रिया को CBI ने सवाल जवाब के लिए बुलाया। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती DRDO में सवाल जवाब के लिए पहुंची थी, जहां उनसे 10 घंटों तक पूछताछ का सिलसिला चला था। आज एक बार फिर उनसे बड़े सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक CBI
आज रिया से सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ उनके अकाउंट से निकले 15 करोड़ रुपए और एक्टर को ड्रग्स देने के बारे में पूछा। सीबीआई ने पहले दिन यानी शुक्रवार को रिया से पूछे थे 8 जून को क्या हुआ था। वो 8 जून का ही दिन था जब रिया सुशांत के घर से चली गई थी। इसके कुछ दिन बाद 14 जून को सुशांत अपने घर में अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। क्या रिया ने 8 से 14 जून के भी सुशांत से कोई बात की थी? रिया ने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया था? और क्या रिया ने सुशांत की तबीयत या मेंटल कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश की थी? शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मी 65 साल तक दे सकेंगे सेवा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की प्रबंधन संरचना के तहत नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 65 साल तक ली जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके इन कर्मियों की संविदा को 65 साल तक विस्तार देने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि यह सेवा विस्तार साफ सुथरी छवि वाले कर्मियों को ही मिलेगा। आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि संविदा विस्तार तभी होगा जब परिषद को उस कर्मी की सेवा की जरूरत होगी। कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। संविदा के विस्तार के बाद ही हर साल 31 मार्च को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। इधर बताते चले कि इस बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन संरचना अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर सामान्यतः 3 वर्षों के लिए की जाती रही है। इसके बाद उनके काम की समीक्षा के बाद 3 वर्षों के लिए विस्तार दिया जाता रहा है। राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने जिला कार्यक्रम समन्वय सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान को निर्देश दिया है कि जिला प्रखंड स्तरीय प्रबंधन संरचना अंतर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मी के आगामी संविदा की अवधि विस्तार के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2020 से की जाएगी। 60 साल की उम्र वाले कर्मियों को 63 साल की उम्र तक की सेवा का विस्तार दिया जाएगा। तभी अर्हता दोबारा पूरी करने पर 2 साल यानी 65 साल के विस्तार दिया जा सकता है। बिहार के 7 शहरों में होगी जेईई मेन की परीक्षा। बिहार में जेईई मेन की परीक्षा 7 शहरों में होगी। परीक्षा से संबंधित जानकारी सभी शहरों के केंद्राधीक्षक को भेजी जा चुकी है। परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होनी है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बिहार के 7 शहरों में 43 सेंटर बनाए हैं। एनटीए के अनुसार यह परीक्षा पटना के 20, भागलपुर के 4, मुजफ्फरपुर में 6, दरभंगा में 5, गया के 4, पूर्णिया और आरा के 2 सेंटरों पर आयोजित होगी। एनटीए ने कहा है कि 99% छात्रों की पहली प्राथमिकता वाले शहर का सेंटर आवंटित किया गया है। बिहार में जेईई मेन 2 में 61,583 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं जनवरी में हुई जेईई मेन में 63,060 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बिहार में लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बम्पर बहाली। बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पदों पर भर्ती की बात कही गई है। नौकरी की तलाश कर लोगों के लिए अच्छा मौका है। खबर के मुताबिक खेल दिवस के मौके पर लिपिकीय व परिचारी समवर्ग के 306 नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है क्योंकि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बहुत दिनों के बाद बिहार में लिपिक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होने वाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए बहुत जल्द आवेदन करने की तिथि जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।